हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के साथ साथ मैं, आप जानते हो, आपका ही अपना यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट। नोस्ट्रम मीन्स रामबाण। आइए नोस्ट्रम के साथ उसी सीरीज को शुरुआत करते हैं आज की तिथि 4 मार्च के साथ। इससे पहले मैं 26 तक करा चुका हूं। 27 पॉइंट ध्यान से समझो बेटा। पूछा जाता है 1 HP। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल होता है? 746 वॉट के इक्वल। ओ जी क्लियर है? यस सर। उसके बाद कहता है जो वर्क डन होता है बाई अप्लाइंग फोर्सेस डायरेक्शन टू द पॉइंट इज कॉल्ड मशीन। ये सिंपल नहीं पूछेगा आपसे, द मशीन एडवांटेज वगैरह के बारे में कुछ खास नहीं पूछता। इसी के साथ देखिए अगला नेक्स्ट, पॉइंट नंबर देखो 30 सुनना बेटा ध्यान से। देखिए क्या कहता है अगला, ये मशीन्स के बारे में। एक बात और याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, 100% अगर कभी भी कहीं भी आ जाए, 100% का मतलब होता है आइडियल। कोई भी मशीन 100% नहीं हो सकती। 100% का मतलब है आइडियल, और आइडियल की कंडीशन नहीं होती कभी भी। ठीक है जी। अगला कहता है द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डू वर्क इज इट्स कॉल्ड इट्स एनर्जी। जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी तुमसे कभी एनर्जी पूछे, तुम एनर्जी निकाल कर मत देना, उसे निकाल कर देना वर्क डन। बिकॉज जो वर्क डन होता है वही स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कई बार पूछा जाता है। जैसे वर्क डन की एसआई यूनिट होती है बेटा जूल। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग? 10⁻⁷ अर्ग। और 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल? 10⁻⁻7 जूल। याद है ना? हाँ, तो ये भी इसकी एनर्जी की भी सेम यूनिट होगी। अच्छा, एनर्जी को जब हम बात करते हैं जनरली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जब भी आ जाए पोटेंशियल एनर्जी तो ये होती है mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा आपकी वो होती है 12mv²। 12mv²। वो जी क्लियर है? यस सर। इसी के साथ अगला पॉइंट 33। थोड़ा बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है। देखिए बेटा 33 में कहता आपसे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12mv²। ओ जी क्लियर है? यस सर। अगर टोटल एनर्जी कभी भी तुमसे पूछे, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जी बिल्कुल, कुल ऊर्जा कह देते हैं इसे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फंडामेंटल नेचर। अच्छा, आपको पता कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं कि उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगला देखो नेक्स्ट 35 के बाद 36। जब हम रोटेशनल की कंडीशन में आते हैं तो रोटेशनल से, जड़त्व से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं रोटेशनल के क्या फैक्टर हैं। यहां देखो, जैसे लीनियर में होता है बेटा वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। वो वेलोसिटी ना होकर क्या बन जाती है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, यहां बताइए, इधर देखिए, अगर मैं बात करूं यहां होता है एक्सीलरेशन ए, वो एक्सीलरेशन ए नहीं होता, क्या बन जाता है? अल्फा। यहां होता है मास m लीनियर में, लेकिन रोटेशनल में क्या बन जाता है? वो मास m बन जाता है आपका I, मतलब जड़त्व, जिसे ये कहा है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व जिसे कहते हैं। अच्छा, जैसे यहां पढ़ते हो फोर्स मतलब बल, वही फोर्स लीनियर में ना होकर एंगुलर में क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क, बल आघूर्ण जिसे कहते हैं।
एक और पॉइंट यहां आपसे कहेगा कि बताइए पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, वो पी ना होकर क्या बन जाएगा बताओ बेटा, एल बन जाता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। ठीक है, टाइम ही रहता है, वर्क डन कार्य ही रहता है। वो जी क्लियर है? यस सर। इसी के साथ साथ जब हम डिस्कस करते हैं, देखिए 38 में कहता है कि अगर द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम होता है बेटा कोई चीज कहां मूव करती है। अच्छा, किसी वस्तु का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसके केंद्र में होगा। तो किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, उसका केंद्रीय मास जहां द्रव्यमान होता है, वो वहां होता है जहां वो बॉडी अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर ले। सेंटर ऑफ मास को अगर कोई पूछे तो कहना द वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड, जहां उस वस्तु का पूरा मास कंसंट्रेट कर जाए उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। इसी तरीके से इंटरनल फोर्सेस के बारे में, और इसी के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये हम करते हैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। और देखिए इसी के साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जैसे विक्रमादित्य एक बैच चल रहा है, बच्चा ज्वाइन कर सकता है इस विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य में जब आप ज्वाइन करोगे तो ये प्रैक्टिस बैच है, ये एक प्रैक्टिस बैच है, और जिसमें मैं जितेश पाराशर इसमें लूंगा कोर टेक्निकल आपका फिजिक्स का पार्ट। ये बैच, इस बैच की टाइमिंग चल रही है बच्चे, इस बैच की जो टाइमिंग है वो है आपकी 9 AM है। ये प्रैक्टिस बैच है, और बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, जैसे 7 AM 7 PM कहा जाता है, 7 सुबह 7 शाम को 7 जितेश सर के साथ ये बैचेस चल रहे हैं। अगर कोई बच्चा बैच लेना चाहता है तो वो ले सकता है। वो बैच लेने के लिए उसे एक रेफरल कोड लगाना पड़ता है, JPP10 लाइव, और इससे लगाने से क्या होता है, इसे लगाने से उसे 10% एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। ठीक है जी, यस सर। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि कोई बच्चा फ्री चाहे तो बिल्कुल स्पेशल क्लास ले सकता है, बिल्कुल फ्री। वो चलती है बेटा 9 PM पे जितेश कुमार के नाम से मेरी प्रोफाइल है, आप फॉलो कर लें, और देखोगे कि वहां जाकर के आप देखोगे तो मुगली गुट्टी 555 के नाम से देखें, एनरोल कर लें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।